वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है बच्चों। एनएमएस एग्ज़ाम 2025 जिसकी है क्लास नंबर 7 है वो आ चुकी है बच्चों। डेली अपने 8 बजे रात 8 बजे यह क्लास आती है जिसमें राजस्थान की जो एनएमएमएस एग्ज़ाम जो दे रखी है उसकी एग्ज़ाम डेट 19 जनवरी दे रखी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान की 1857 की क्रांति चल रही है जिसका पार्ट 2 आज है वो हम देखने वाले हैं। तो ये है जो 1857 की क्रांति है वो हम देखने वाले हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको रट लेना बच्चों। इसके जो मैं लास्ट में क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और हमने कल जो लास्ट क्लास 2 दिन पहले हुई थी, 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले पाया था तो उसके लिए सॉरी, लेकिन क्लास से अपनी है वो लगभग कंटिन्यूटी है वो रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। 8 बजे अपनी डेली क्लास आती है तो ये आपको ध्यान है रखना है। तो डेली क्लास है वो आपको लेनी है, मिस नहीं करनी है, साथ में नोट्स भी है वो लिखते रहिएगा। और अगर आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 जो यूट्यूब चैनल है जिस पर आप क्लास देख रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको क्लास मिलेगी, क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे से आपका वो तैयारी करवाई जा रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी बता देना और क्लास को शेयर भी कर देना। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक बहुत कम करते हो, तो लाइक किया करो बच्चों ताकि मेरे को भी अच्छा लगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो आपको मैं 2 मिनट रिवीजन करवा देता हूँ। 18वीं सदी पढ़ी थी जिसके अंदर हुरडा सम्मेलन पढ़ा था, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है हुरडा सम्मेलन, जहाँ से क्वेश्चन है वो प्रत्येक एग्जाम में आता है। तो इसका आयोजन क्यों किया गया था सम्मेलन का, हुरडा सम्मेलन का? मराठाओं की बढ़ती शक्ति को, मैंने कल आपको इस लास्ट क्लास में अपनी को बता दिया था अच्छे से। तो मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए, और ये कब हुआ था? तो ये है 17 जुलाई 1734 को हुआ था। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। और इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने है वो की थी। ये इंपॉर्टेंट है जगत सिंह, और ये 17 जुलाई 1734, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने बच्चों क्या देखा था? अंग्रेजों के साथ संधि, ब्रिटिश जो ट्रीटीज हमने देखी थी। क्योंकि मराठाओं की जो शक्ति बढ़ गई थी राजस्थान में, तो मराठाओं को बाहर निकालने के लिए, राजस्थान से बाहर निकालने के लिए है वो अंग्रेजों के साथ राजस्थान के राजाओं ने संधि की थी। प्रथम संधि किसने की थी? भरतपुर के राजा ने की थी 1803 के अंदर। तो सबसे पहले संधि करने वाली जो रियासत थी राजस्थान की वो थी भरतपुर। अंतिम संधि सिरोही ने, अंतिम संधि किसने की थी? सिरोही ने। और लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधियों का जन्मदाता कहा जाता है, यानी सहायक संधियों का जन्मदाता किसे कहते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली। सबसे अंतिम संधि राजस्थान की सिरोही और सबसे पहले भरतपुर। उसके बाद में हमने स्टार्टिंग की थी 1857 की क्रांति। और बच्चों हमने तत्कालिक कारण क्या देखा था कि अनफिल्ड राइफल में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग करना, यानी कि जो अपने सैनिक थे, यानी कि ब्रिटेन जो अपनी इसे अंग्रेजों के जो सैनिक थे वो अपने भारतीय ही थे, और उनको पता चला कि इस जो अनफिल्ड राइफल के अंदर है वो गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदू जो सैनिक थे वो है वो नाराज हुए, और इधर मुसलमान सैनिक है वो सुअर की चर्बी से नाराज हुए, जिसकी वजह से यह तत्कालिक कारण माना जाता है। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत बच्चों 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से की गई थी। उसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल, यानी 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था बच्चों कौन? लॉर्ड कैनिंग। और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, तो लॉर्ड कैनिंग याद रखना। राजस्थान का एजेंट गवर्नर जनरल कौन है बच्चों? तो राजस्थान का 1857 की क्रांति के समय एजेंट गवर्नर जनरल यानी एजीजी, जिसको बोलते हैं एजीजी, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था बच्चों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से की गई थी। तो ये यहाँ तक है वो हमने लास्ट क्लास में अच्छे से देख लिया था, और ये भी मैंने लगभग बता दिया था। 6 सैनिक छावनियाँ। तो अपने राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय बच्चों कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6। वो कौन कौन सी थी? नसीराबाद जो अजमेर में थी, नीमच मध्य प्रदेश में, एरिनपुरा पाली में, देवली टोंक में, ब्यावर अजमेर में, और खेरवाड़ा उदयपुर में। तो ये अपनी 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो बच्चों के कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी, और उनमें से ये आपको याद रखना है
अब आगे देखिएगा, 6 नाम याद रखना, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। आगे बढ़ते हैं। अब आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय प्रमुख जो राजा और रियासत के राजा, तो आपसे पूछा जाए जयपुर का राजा कौन था 1857 के समय? राम सिंह द्वितीय। तो राम सिंह द्वितीय है वो याद रखना जयपुर के राजा थे। 1857 की क्रांति के समय की बात की जा रही है। और उदयपुर के राजा कौन थे? स्वरूप सिंह। तो बच्चों यहाँ से अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैंने रिवीजन करवा दिया था। अब देखिएगा, तो ये उदयपुर के राजा उस समय कौन थे? स्वरूप सिंह। और जोधपुर के राजा कौन थे 1857 की क्रांति के समय बच्चों? तखत सिंह। और बीकानेर के राजा कौन थे? सरदार सिंह। और कोटा के राजा कौन थे बच्चों? महाराव राम सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ में बच्चों करौली के राजा कौन थे? मदन पाल। तो याद रखना। अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट एक तो जयपुर के राजा, उदयपुर के राजा वैसे तो इंपॉर्टेंट ही है, और कोटा के राजा और करौली और बीकानेर वैसे सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब पहले उनको मारवाड़, अब जयपुर को ढूंढाड़ क्षेत्र बोलते थे, उदयपुर को मेवाड़ क्षेत्र बोलते थे, जोधपुर को मारवाड़ क्षेत्र, बीकानेर को भी मारवाड़ क्षेत्र में आ जाता था ये। और ये कोटा जो क्षेत्र है वो अपना हड़ौती क्षेत्र आ जाता है बच्चों। और ये सूरसेन वाला करौली, ये इसके नाम आपको मैं नामकरण बताऊंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये राजा और उनकी रियासत। फिर यहाँ से आपके एग्जाम में बच्चों ये भी पूछ लिया जाता है कि किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। जैसे हमने अभी देखा जयपुर के राजा राम सिंह थे, तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट भी कौन थे? ईडन। याद रखना ईडन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, ये अंग्रेज अधिकारी है। साथियों आपको बच्चों मैं आपको बता दूं, यानी कि भारत उस समय भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल है वो सबसे बड़ा पद होता था। जैसे राष्ट्रपति का होता ना वर्तमान में बच्चों, वैसे उसमें गवर्नर जनरल यानी जीजी गवर्नर जनरल होता था। फिर भारत में अलग अलग क्या थे? राज्य, स्टेट, है ना। तो अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में होता था एजीजी, यानी राजस्थान को संभालने के लिए, पूरे राजस्थान की देखभाल करने के लिए एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और इनके नीचे एजीजी के नीचे होता था बच्चों पॉलिटिकल एजेंट। और ये उस राज्य में, जैसे राजस्थान में क्या थी? रियासत, तो रियासत के अंदर है वो क्या होते थे? पॉलिटिकल एजेंट होते थे बच्चों, जिनको बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट, याद रखना। तो ये पॉलिटिकल एजेंट देख रहे हैं, तो जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट ईडन थे। जोधपुर के मोक मोशन या मेक मोशन, याद रखना बच्चों, क्या? मेक मोशन। और उदयपुर के कौन थे? मेजर सोवर्स। कौन थे बच्चों? मेजर सोवर्स। और कोटा के राजा कैप्टन बर्टन, कैप्टन बर्टन। और भरतपुर के राजा कौन थे बच्चों? मोरिसन। कौन थे बच्चों? मोरिसन। ये राजा और उनके पॉलिटिकल एजेंट आपको याद रखने हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है ना बच्चों? हाँ, जयपुर का राजा मैंने राम सिंह बताया था, जोधपुर का राजा मैंने तखत सिंह बताया था, उदयपुर का राजा मैंने स्वरूप सिंह बताया था, और कोटा का राजा मैंने बच्चों क्या बताया था? राम सिंह ही बताया था, ठीक है। राम सिंह द्वितीय, और जयपुर के भी राम सिंह द्वितीय ही थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन भी। यानी 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मैं बता देता हूं। राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आएगा, यह 6 सैनिक छावनी थी। 6 कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। क्लियर है बात? सबसे बड़ी इन 6 छावनियों में से सबसे बड़ी कौन सी थी बच्चों? नसीराबाद छावनी जो अजमेर में थी, ये राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि सबसे छोटी छावनी कौन थी बच्चों? देवली, टोंक में, ठीक है, देवली टोंक वाली, याद रखना बच्चों। फिर आगे बात करें तो किन 2 सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ? तो बच्चों याद रखना, ब्यावर व खेरवाड़ा। क्योंकि बच्चों याद रखना 6 सैनिक छावनी थी, उसमें से 4 सैनिक छावनियों में 1857 की क्रांति का विद्रोह, विद्रोह का मतलब होता है बच्चों लड़ाई, लड़ाई है वो हुई थी। बाकी ये ब्यावर और खेरवाड़ा
जो सैनिक छावनी है बच्चों, इनमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई भी विद्रोह है वो नहीं हुआ था। याद रखना, राजस्थान में सुनियोजित जन विद्रोह कहाँ हुआ? कोटा के अंदर। तो ये जो कोटा के अंदर हमने बच्चों, आपको याद रखना, कोटा का राजा था उस समय राम सिंह, और पॉलिटिकल एजेंट मैंने बताया था बर्टन। ठीक है, इसके अलावा याद रखना बच्चों, कोटा में कोई भी सैनिक छावनी नहीं है। यहाँ पर जो विद्रोह किया गया था वो जन विद्रोह यानी कि जनता के द्वारा किया गया विद्रोह था। याद रखना। और फर्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है कि राजस्थान में 1857 की यानी कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इतनी बात क्लियर है क्या? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? नसीराबाद अजमेर में बच्चों 28 मई 1857 को हुई थी। जबकि भारत के अंदर है वो 10 मई बच्चों 10 मई 1857 को हुई थी। याद रखना, 10 मई 1857 को कहाँ पर? भरतपुर में हुई, अपने भारत में हुई थी। जबकि राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से हुई थी। और याद रखना, नसीराबाद जो छावनी सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है क्या बच्चों? ये बताओ मेरे को। तो अभी हमने इस क्लास में क्या देखा है? राजा, रियासत राजा, सैनिक छावनियाँ, और उसके फिर पॉलिटिकल एजेंट, और फिर महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली छावनी पढ़ रहे हैं, कौन सी? नसीराबाद छावनी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों देखो, नसीराबाद छावनी, हमने 6 छावनी की बात की थी, उसमें से पहली छावनी नसीराबाद छावनी, जिसके बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है कि यह सबसे बड़ी छावनी थी। क्या थी? बड़ी छावनी थी। और ये किस जिले में? अजमेर जिले में। तो यह जो नसीराबाद छावनी है वो किस जिले में है बच्चों? अजमेर जिले में है। विद्रोह की बात करें तो बच्चों 28 मई 1857 को 28 मई 1857 को इसमें क्या होता है? इसमें विद्रोह होता है। इसकी विशेषता की मैं बात करूं बच्चों, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत इसी छावनी से हुई है। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो किस छावनी से हुई है? इसी नसीराबाद छावनी से हुई है। इतनी बात क्लियर है क्या? ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो नसीराबाद छावनी जो अजमेर में है, इसमें विद्रोह कब होता है? 28 मई 1857 को। इसमें यहाँ के जो सैनिक छावनी थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने है वो यहाँ पर अंग्रेजों का विरोध किया और विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो इस छावनी से है वो हुई थी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यह सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। याद रखना। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है क्या बच्चों? तो इतनी बात क्लियर है तो बताओ। तो बच्चों नेक्स्ट छावनी आती है अपनी नीमच छावनी, और नीमच में विद्रोह। तो नीमच छावनी अगर बात करिए बच्चों, तो नीमच छावनी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नीमच छावनी थी तो मध्य प्रदेश में, लेकिन बच्चों याद रखना ये अपने राजस्थान के जो मेवाड़ रियासत थी ना, उस मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट था उसमें मेजर सोवर्स। कौन था बच्चों? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था सोवर्स, यानी उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सोवर्स। इसके अंडर में आती थी नीमच विद्रोह यानी नीमच छावनी। तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में थी, लेकिन ये मेवाड़ रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स के अंडर में आती थी। इसमें यहाँ के सैनिकों ने बच्चों विद्रोह कर दिया 3 जून 1857 को। कितने कब किया था? 1857। 3 जून 1857 को है वो नीमच में विद्रोह हो जाता है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली बेग। वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद अली बेग है वो नीमच में जो छावनी का है वो नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेज अधिकारी उस समय कौन था बच्चों? मैकडोनाल्ड, जो किले की रक्षा करने का प्रयास करता है। तो मैकडोनाल्ड है वो नीमच के किले का रक्षा का प्रयास करता है, यानी कि जो अपने जो भारतीय सैनिक थे उनको शपथ दिलाता है कि आपको है वो क्रांति नहीं करनी है, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों ने क्रांति कर दी 3 जून 1857 को नीमच। याद रखना, मध्य प्रदेश में मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है बच्चों? तो बताओ, नीमच विद्रोह हमने देख लिया, नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी, और महत्वपूर्ण फैक्ट 6 छावनियाँ थी। सबसे बड़ी नसीराबाद, सबसे छोटी देवली, सबसे किन 2 में विद्रोह नहीं हुआ था? ब्यावर और खेरवाड़ा में।
कोटा में जन विद्रोह हुआ था और सबसे पहले शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद से अजमेर से होती है। और ये फिर इनके पॉलिटिकल एजेंट रियासत के याद रखना आपको, और कुछ राजा जो प्रमुख रियासत के थे उनको आपको याद रखना है। तो ये बताओ, इतनी बात क्लियर है। ये हमने 6 सैनिक छावनियाँ देख ली थी, नीमच, नसीराबाद, नीमच हमने पढ़ लिया है, एलिनपुरा, और ये आगे हम देखेंगे खेरवाड़ा, ठीक है, देवली वगैरह। तो ये बताओ, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ तक हमने अच्छे से है वो कर लिया है। तो पार्ट 2 अपना जो था वो बच्चों हमने अच्छे से कर लिया, क्लास 6 का भी रिवीजन कर लिया, और आगे लास्ट अपनी क्रांति की क्लास है वो कल होगी, और कल इस है वो क्रांति के क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। 1857 की क्रांति को क्या कर लेंगे बच्चों, कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपके है वो मैं इसको इनके क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा, क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को वो शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी न भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।